हेलो दोस्तों, GDS ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ रूल 3 GDS ट्रांसफ़र के बारे में। जिन लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है या अप्लाई कर चुके हैं, तो उनको प्रायोरिटी कैसे मिलती है, कब वो फॉर्म भरते हैं, किस आधार पर उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इसी बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, जो कि प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है पीडब्ल्यूडी वालों को। जो जीडीएस पीडब्ल्यूडी कोटा में होते हैं और वो किसी विशेष श्रेणी के लिए आवेदन किए होते हैं, तो उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो है ना, सबसे पहले उनके फॉर्म को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ के लिए वो अप्लाई करते हैं ना। अब बात करते हैं नंबर 2, जो जीडीएस जिसकी शादी हो चुकी है, मान लीजिए वो पति है या पत्नी है, मान के चलिए पहले पत्नी है, तो उसका जो पति है, मान के चलिए किसी स्थान पर सेवारत है, किसी कार्यालय में या किसी भी केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाती है, उस महिला को जहाँ उसका पति जॉब कर रहा होता है, तो उसकी प्राथमिकता हो गई महिला की, है ना। फिर तीसरे नंबर पर बात करते हैं पुरुष की। यदि पुरुष की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी कहीं अन्य स्थान पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में कार्य कर रही है, तो उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र दिया जाता है जिसकी पत्नी वहाँ पे काम कर रही होती है ना, तो उस पुरुष को दिया जाएगा। अब दोस्तों ये हो गया है ना, तो चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं। अब बात करते हैं डेट ऑफ इंगेजमेंट। जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से पहले यदि किसी ने ज्वाइन किया है तो उसका ट्रांसफ़र होगा। यदि आपने ज्वाइनिंग पहले की है उससे, तो आपका ट्रांसफ़र पहले हो जाएगा। यदि ज्वाइनिंग डेट समान है, मान चलिए आपने किसी डेट को ज्वाइन किया और उसने भी उसी डेट को ज्वाइन किया, तो ज्वाइनिंग समान हो गई, तो देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। यदि डेट ऑफ बर्थ आप उनसे बड़े हैं तो आपका ट्रांसफ़र पहले हो जाएगा, और यदि आप उनसे छोटे हैं तो उनका ट्रांसफ़र पहले हो जाएगा, है ना। इसके बाद फिर महिला उम्मीदवार को, यानी कि फ़ीमेल जीडीएस को वरीयता दी जाती है, यानी कि प्राथमिकता दी जाती है ना। ये सब होने के बाद भी फीमेल जीडीएस को प्राथमिकता दी जाती है। फिर इसके बाद आता है लास्ट, डेट एंड टाइम। आपने किस दिन एप्लीकेशन को, डेट एंड टाइम किस दिन आपने अप्लाई किया था, ये बातें सभी समान हो तो जिसने पहले आवेदन किया होगा उसका ट्रांसफ़र पहले हो जाएगा, है ना। यदि ये सब समान है, डेट ऑफ बर्थ, और आप उनसे बड़े भी हैं एज में और अप्लाई भी पहले किए हैं, तो आपका ट्रांसफ़र पहले हो जाएगा, है ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी प्रायोरिटी के लिए। तो आई होप दोस्तों ये रूल 38 की जो प्रायोरिटी मैंने बताई है आपको समझ में आया होगा। और यदि कुछ दिक्कत हो, इसमें कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट पे बता दूंगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।